नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं और आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पहला प्रश्न लिया गया है 2000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर आप लोगों को बता दें, ये अलग अलग एग्ज़ाम से ये प्रश्न पूछे गए हैं और अलग अलग टाइप के हमने इसमें प्रश्न लिए हैं। टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और हर एक टाइप के प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मूलधन दिया गया है 2000 रुपये और यहाँ पर दर दी गई है 10% की और समय दिया गया है 2 वर्ष का। हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे दर से। दर कितनी है तो आप बताएंगे 10% की दर यहाँ पर दी गई है। तो 10% को हम लिख सकते हैं 10 बटा कितना, तो आप बताएंगे 100 लिख सकते हैं। 0 से 0 काटेंगे तो ऊपर संख्या बचेगी 1, नीचे बचेगी 10। देखिए, नीचे वाली संख्या हमारी यहाँ पर प्रिंसिपल होती है यानी मूल संख्या होती है यानी मूलधन होती है, और ऊपर की जो संख्या होती है यहाँ पर वो ब्याज होती है यानी इंटरेस्ट होगी। अब देखिए, यहाँ पर हमें लिखना है मूलधन, यहाँ पर लिखना है अमाउंट। अब मूलधन हमारी संख्या यहाँ पर कितनी बची है तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 है, और मूलधन में अगर हम ऊपर ब्याज को जोड़ दें तो वो संख्या बन जाती है यानी मिश्र धन बन जाएगी। ठीक है, तो मिश्र धन यानी कि इंग्लिश में से अमाउंट कहते हैं। तो 10 यहाँ पर है, 1 इसमें जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो मूलधन हमारी कितनी है, प्रिंसिपल कितना है तो बताएंगे 10, अमाउंट कितना है तो आप बताएंगे 11। अब देखिए, यहाँ पर समय बोला गया 2 वर्ष, तो आप इसका कर देंगे स्क्वायर। अगर होता है यहाँ पर 3 वर्ष के लिए तो इसकी पावर 3 बना देते। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ष, समय कितना लिया गया 2 वर्ष का, इसलिए पावर हम 2 रखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 10 दशांश कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 100। 11 का स्क्वायर करेंगे तो आप बताएंगे यहाँ पर 121 होगा। तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, केवल इसमें हमें ब्याज पर फोकस करना है। ध्यान रखना है, शुरुआती अमाउंट कितना यहाँ पर बताया गया था 2000 रुपये पर, यानी हमने यहाँ पर जो प्रिंसिपल बनाया है वो 100 यूनिट बना हमारा है। तो 100 यूनिट से 2000 कैसे बना है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये 20 गुना दिया गया है। कितना है ये, 20 गुना है। जब 20 से 100 को गुणा करते हैं तो ये 2000 आ जाता है। अब हमारा ब्याज कितना है तो देखिए, 100 यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल है, 121 जो संख्या ये हमारी अमाउंट है यानी मिश्रधन है। इन दोनों का अंतर कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर +21 है यानी 21 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर जो 21 संख्या आई है ये हमारा है ब्याज। ठीक है, अब देखिए, जब 20 से इसमें हमने गुणा किया है तो हमारी संख्या यहाँ पर जो शुरुआती दी गई थी मूलधन संख्या वो निकली थी। अगर हमें मिश्रधन निकालना है तो 20 से इसमें गुणा कर दीजिए। अगर हमें ब्याज निकालना है, दोनों का अंतर निकाल करके यहाँ लिखना है। जितने से यहाँ पर गुणा करेंगे उतने से यहाँ पर आप इसमें गुणा कर देंगे। 1 0 लगाए तो 0 आएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से हमने ब्याज निकाल लिया। तो आप बताएंगे ब्याज कितना होगा तो आप बताएंगे 420 होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, महेश ने 8000 रुपये की राशि एक योजना में 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। महेश की सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी। यानी कि बोला गया है महेश ने 8000 रुपये की राशि जो है एक योजना में 2 वर्ष के लिए, और उसकी दर थी 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की यानी जमा कर दिया। और महेश को अंत में 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि मिलेगी यानी अमाउंट बताना है। तो देखिए, हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दर से। दर कितनी है तो आप बताएंगे यहाँ पर 5% है, तो इसे लिख सकते हैं 5 बटा कितना, तो आप बताएंगे 100 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, इस साइड में लिखेंगे अमाउंट। तो 5 कम 5 कटेगा, 5 दूना 10, 1 0, यानी मूलधन यानी मूल संख्या हमारी कितनी है, प्रिंसिपल कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर आया कितना 20। अब मूल यानी प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो अमाउंट बन जाता है, मिश्र धन बनेगा। तो 20 में 1 जोड़ेंगे, अब कितना बन जाएगा 21। कितने वर्ष के लिए, कितने समय के लिए, वो पावर के रूप में लिखते हैं। 2 वर्ष लिखा है तो 2 इनकी पावर आप बना देंगे। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 20 का वर्ग कितना होता है यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना मिलेगा
400 मिलेगा। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 421 देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए शुरुआती अमाउंट इन्होंने बताई है 8,000 रुपये, तो हमारा यहाँ प्रिंसिपल कितना है 400 दिया गया यूनिट में, तो 400 से 8,000 हमें बनाना है। तो ये कितने गुना है 400 से 8,000, तो आप बताएंगे ये 20 गुना है। 20 से अगर 400 को गुणा कर दें तो 8,000 हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से आप 20 से यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। देखिए 1 जीरो लास्ट में आ जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 चौके 8, तो 8,820 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 7,200 हो जाती है, यानी ये मिश्र धन दिया गया है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे दर से। तो 20% को लिख सकते हैं 20/100 के रूप में, तो 20 कम 20 लगेगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, इस साइड में हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल कितना है, तो आप बताएंगे 5 दिया गया है। अमाउंट प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 6। अब 6 कैसे आया, तो मूलधन संख्या कितनी है 5, और 5 में ब्याज को जोड़ दिया, ठीक है, तो कितना हो गया 6। अब समय दिया गया 2 वर्ष, आप यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 पावर बना देंगे। अब इससे सॉल्व करेंगे, 5 25 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। देखिए बोला गया था कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 7,200 हो जाती है, यानी 2 वर्ष में यहाँ पर ये 7,200 रुपया हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में अमाउंट कितना यहाँ पर दिया गया था 36 यूनिट। 36 यूनिट से 7200 यानी 7,200 कैसे बना, कितने गुना है, ठीक है। तो आप देखें 36 से इसको यहाँ पर भाग दे देंगे तो यहाँ पर संख्या निकल आएगी, तो 2 संख्या मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर 20 रखेंगे और एक और संख्या रखेंगे 200। अब 36 से जब इसमें 7200 को डिवाइड करेंगे 200 मिलेगा, तो यानी 36 से 36 जो है 200 गुना यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ भी 200 गुना हो जाएगा। तो सीधा सीधा एक का पता करिए, दूसरा निकल आता है, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 50 हो जाएगा। 25 दूना 50, 2 जीरो लास्ट के, तो यानी शुरुआती अमाउंट कितना होगा इसका, तो आप बताएंगे 5,000, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि मूलधन 26,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 वर्ष बाद पूछा गया है, यानी यहाँ पर हमें बताना है मिश्र धन। अब देखिए दर कितनी है, तो आप बताएंगे 10%, तो इसे 10/100 के रूप में लिख सकते हैं। 10 कम 10, 10 दशांश कितना हो जाएगा 100। तो मूलधन हमारी कितनी है संख्या, तो आप बताएंगे 10। अमाउंट कितना है, तो मूलधन में अमाउंट जोड़ेंगे, तो मूलधन कितना हो गया 10, इसको जोड़ेंगे इसमें कितना बनेगा 11, ठीक है। अब 3 वर्ष बोला है तो पावर यहाँ पर हम कितनी लगाएंगे, पावर 3 लगाएंगे इस बार। अब यहाँ पर 10 का घन हो गया, 10 का घन यहाँ पर बनाएंगे कितना बनेगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 1000 मिलेगी। यहाँ 11 का घन करेंगे 1331 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दिया गया अमाउंट देखिए 26,000, यदि मूलधन 26,000 है, अब मूलधन यूनिट में कितना है 1,000, तो 1,000 से 26,000 कैसे बन सकता है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पर 26 से गुणा करिए। कितने से गुणा करेंगे 26 से, तो 26 से कम 26 हो जाएगा, 3 जीरो थे लगा दिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर भी हम 26 से गुणा कर देते हैं। तो 26 से 1331 में जब गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 34,606 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा 34,606, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, तो देखिए समय यहाँ पर इस तरीके से बटे में दे दिया गया 3/2 वर्षों में। देखिए यदि ब्याज की दर
20% प्रतिवर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक है। देखिए दर जो दिया गया है, ब्याज कितना है, देखेंगे ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 3/2 वर्षों में 4,000 रुपये की राशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ये मूलधन दिया गया है, 4,000 रुपये की राशि कितनी होगी। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं दर देखिए यहाँ पर दी गई 20% प्रतिवर्ष, लेकिन यहाँ पर जो ब्याज बोला गया है वो अर्धवार्षिक है। तो भैया अर्धवार्षिक ये प्रतिवर्ष है, एक वर्ष में अर्धवार्षिक कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इससे 10 आ जाएगी। तो हमारी नई जो दर बनेगी वो 10% की बनेगी और दर से ही हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इससे लिख सकते हैं 10 बटा कितना, तो आप बताएंगे 100, 10 एकम 10, 10 दशांश कितना 100। अब देखिए यहाँ पर बनेगा प्रिंसिपल, यहाँ पर होगा हमारा अमाउंट, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 10 और उसमें 1 को जोड़ा तो कितना बन जाएगा, अमाउंट 11 बन जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, उसे इतना हम सॉल्व करके छोड़ देते हैं, फिर आगे देखते हैं समय। तो समय हमारा कितना है, 3/2 वर्ष। तो समय को हम कैसे निकालेंगे, देखिए वर्ष में दिया है 3 बटा कितना, तो आप बताएंगे 2। अब इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो वर्ष को मंथ में बनाने के लिए आप 12 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 कम 2 लगेगा, 2 छंग 12, अच्छा 3 18। तो यानी यहाँ पर टोटल मंथ कितने बनेंगे, 18 बनेंगे। अब यहाँ बोला गया अर्धवार्षिक, एक अर्धवार्षिक में महीने कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 6। तो इस 18 को 6 से डिवाइड कर देंगे और टोटल अर्धवार्षिक की संख्या निकल आएगी, 6 कम 6 लगेगा, 6 3 18। तो यहाँ पर समय कितना मिला, यानी 3 अर्धवार्षिक मिलेंगी। तो देखिए दर जो हमारी थी इसे हम सॉल्व किया था, 1/10 मिला था, 10 हमारी यहाँ पर मूल संख्या थी, इसमें ब्याज को जोड़ दिया तो हमारा यहाँ पर अमाउंट बन गया, तो 11 बनेगा। पावर अब कितनी लगाएंगे, तो समय हमने निकाला है ना, यहाँ पर 3 अर्धवार्षिक बनेगी, तो पावर हमारी यहाँ पर रहेंगी कितनी, 3 रहेगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना था। अब 10 को इससे सॉल्व करेंगे, पावर 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब इसका गण करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1331 देखने को मिलेगा। बोला कितने वर्षों में 4000 की राशि कितनी होगी। तो देखिए मूलधन हमारी जो मूल संख्या थी 1000 यूनिट है, लेकिन वास्तव में मूलधन कितना हमारा है, 4000 है। तो 1000 से 4000 कैसे बना, तो आप बताएंगे यहाँ पर ये 4 गुना है, 1000 से 4000 को डिवाइड करिए तो गुना निकल आता है, कितने गुना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 गुना हम कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे, 4 कम 4 हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, 4 3 12, 1 13 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 कम 4, 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5324 होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर मिश्र धन कितना होगा, 5324, 5324 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि समय जो है वर्ष और महीने में भी दिया गया है। 1 लाख रुपए पर 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्याज दिया गया है, अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर भी देखना है, 20% प्रतिवर्ष की दर से। तो यहाँ पर 20 बटा कितना लिख सकते हैं, 100 हम लिख सकते हैं। अब 20 कम 20 हो जाएगा, 20 पंजे कितना बनेगा 100। अब प्रिंसिपल यानी मूलधन यहाँ लिखेंगे, अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ मूलधन हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 5 है। इसमें ब्याज को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर मिश्रधन बनेगा, तो अब संख्या कितनी होगी यहाँ पर 6। अब ध्यान रखना है समय कितना है यहाँ पर 3 वर्ष, तो 3 बार हम लिख दें, चाहे इन्हीं के ऊपर पावर 3 लगा के सॉल्व कर लेना। तो इनको हम 3 बार में यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ 3 महीना बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1 वर्ष में तिमाही कितनी होती है, तो आप बताएंगे 4, ठीक है। अब ब्याज यहाँ पर टोटल कितना दिया गया, 20% 1 वर्ष का है, और तिमाहियों की संख्या टोटल 1 वर्ष में कितनी होती है 4। तो आप 4 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 कम 4 लगेगा, 4 पंचे 20। तो 1 तिमाही में दर कितनी होगी, तो आप बताएंगे 5%। अब 5% यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 100, 5 कम 5, अब 5 दूना 10, 1 0। मूलधन यहाँ पर मूल संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगी। उसमें अगर ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन बनेगी, तो 20 में 1 जोड़ देंगे, अब कितना हो जाएगा 21। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर गुणा करिएगा। तो देखिए 5 का
इन सभी को गुणा करेंगे तो 125 मिलेगा, और 125 दूना मिल जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और लास्ट में एक जीरो था इसलिए यहाँ पर कितना बनेगा 2500 आएगा। इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 2500। अब इनका हम गुणा करेंगे, 6 का घन करेंगे कितना मिलेगा तो आप बताएंगे 116 मिलेगा, और 21 से यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा, करेंगे तो 216 का यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा, और 2 से करेंगे 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 कम 2 1 कितना हो गया 3, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 3 5 4। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगा 4536 देखने को मिलेगा। और वास्तव में हम यहाँ पर देखें तो इनका अंतर कितने का है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, यहाँ पर हमारा अमाउंट दिया गया है, इनके बीच में जो ब्याज है तो वो कितना है, तो यहाँ पर ब्याज निकालेंगे 2036 आएगा। अब देखिए 2500 को 4336 से माइनस करेंगे तो आपको देखने को यहाँ मिलेगा 2036, ठीक है, कितना मिलेगा 2036। अब यहाँ पर शुरुआत में जो 1 लाख रुपए थे ये हमारे मूलधन थे, यानी प्रिंसिपल था। अब प्रिंसिपल हमारा यूनिट में यहाँ पर कितना है 2500 है, और वास्तव में कितना है 1 लाख है। तो 2500 से 1 लाख कैसे बना, कितने गुना है, तो आप बताएंगे 4 यहाँ पर लिखेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना तो 40 कर लीजिए, यानी 40 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्या देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से ये 40 गुना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ब्याज पूछा था कितना है, ब्याज यूनिट में कितना यहाँ पर है 2036 है, तो इसमें भी हम 40 से गुणा कर देते हैं। जब 40 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो 40 से 2036 में जब गुणा करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 81,440 देखने को मिलेगा। लास्ट में एक जीरो था, एक जीरो लगा हुआ है। 4 देखें 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 3 12, 2 14 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 यहाँ पर था पहले से। तो इस तरह से संख्या हमारी यहाँ पर निकल के आएगी 81,440, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें ब्याज की दर ज्ञात करने को कहता है। एक धन 2 वर्ष में 6,600 रुपये से बढ़कर 7,986 रुपये हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ बतानी है ब्याज की दर। हम बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। अब देखना है तरीका, 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर हमारा रहेगा प्रिंसिपल यानी मूलधन, इस साइड में रहेगा अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 6,600 रुपये से बढ़कर 7,986 हो गया है। पहले अमाउंट कितना था 6,600 रुपये था, लेकिन 2 वर्ष में बढ़कर 7,986 हो गया। यहाँ पर इन सबको अब सिंपल करेंगे, कॉमन संख्या से इन्हें काटना है। जो भी तरीके से करा रहे हैं आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकलेगा। अब देखिए कॉमन संख्या से इन्हें काटना है। अब देखना है किससे संख्या कट रही है, एक तो 6 से भी कट रही है और यहाँ 11 से भी कट रही है, तो यहाँ पर हम काट देते हैं। 11 छक्का 66, लास्ट में बचेंगे यहाँ पर कितने 2 जीरो, और 11 सत्ते लग जाएगा 77, बचेगा 2, 11 दूनी 22। अब यहाँ 28 से 22 जाएगा, बचेगा कितना 6, और 11 छक्का 66 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 से संख्या यहाँ पर कट रही है, 6 कम 6 लगेगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब देखिए 6 कम 6, अच्छा दूनी 12, और 6 कम 6। अब यहाँ पर जो भी संख्या आई है यहाँ से हम एक वर्ष का यहाँ पर हम डाटा निकालेंगे। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए देखिए ये 2 वर्ष का था, 1 वर्ष का निकालेंगे तो आप यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे दोनों के ऊपर, कुछ इस तरीके से। अब इनका वर्गमूल देख लेंगे कितना बनेगा। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है तो आप बताएंगे 10, 121 का वर्गमूल कितना होता है तो आप बताएंगे यहाँ पर 11। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखेंगे कितने का है। अब मूल संख्या हमारी प्रिंसिपल कितनी है 10, अमाउंट कितना है 11, तो इसमें जो 1 का अंतर आ रहा है यही हमारा दिया गया इंटरेस्ट, यानी कि दिया गया है ब्याज। ब्याज प्रतिशत निकालना था, ब्याज कितना था 1। अब ब्याज सदैव निकाला जाता है मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर, और प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 10, नीचे 10 रखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर 100 से गुणा करिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो बचा कितना यहाँ पर 10, तो 10% यहाँ पर इसका ब्याज होगा। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद आप अपनी स्पीड में करिएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 7 पर आधारित क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 भी लिया गया है। वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? हमें दर यहाँ पर भी बतानी है, जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में यहाँ पर दिया गया है 1348.32 रुपये हो जाती है। यानी मूल संख्या हमारी पहले ये थी, अब अमाउंट हमारा इतना हो गया है, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, तो उसकी हमें दर बतानी है। तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए पहला दिया गया है प्रिंसिपल, ठीक, यहाँ पर दिया गया है अमाउंट। अब प्रिंसिपल हमारा ये दिया गया 2 वर्ष का, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम समझने के लिए 2 वर्ष। अमाउंट कितना था? तो आप बताएंगे 1200 था, लेकिन 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया? 1348.32 हो गया है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, कॉमन संख्या से काटना है, लेकिन यहाँ दशमलव लगा है, तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे। दशमलव के इस साइड में कितने अंक हैं? तो आप देखेंगे 2 अंक हैं। कितने? 2। तो आप 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा लेना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से दशमलव हट जाएगा। अब कॉमन संख्या से संख्या कट जाएगी, तो ये संख्या 12 से कट रही है, तो 12 कम 12 लग जाएगा। 4 जीरो थे, यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 लग जाएगा, बचेगा 1। फिर से 12 कम 12 लग जाएगा, बचेगा कितना? 2। अब 12 दूनी कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 24, बचेगा कितना? 4। अब 12 यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 36, और यहाँ पर देखेंगे 12 छंग 72। तो इस तरीके से 12 से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये 12 से संख्या यहाँ पर कट जाती है 11,236 बार में, ठीक है। अब हमें 1 वर्ष का निकालना है, तो 1 वर्ष का यहाँ पर डाटा निकालने के लिए इस पर हम स्क्वायर लगा देते हैं। ये 2 वर्ष का दिया था, तो फिर स्क्वायर लगा देते हैं, इसका स्क्वायर रूट पता करते हैं। तो 10,000 पर अब स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना मिलेगा? 100। अब 11,236 का स्क्वायर रूट अगर देखेंगे तो 106 मिलेगा, ठीक है। ये हमको कैसे पता? तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, उनके ज़रिए हम पता कर लेते हैं। अब 106 का जैसे हमें निकालना था, हम थोड़ा सा बता देते हैं। इसका स्क्वायर निकालना है, लास्ट में जो भी संख्या हो 100 से ज़्यादा देखा जाता है। कितना है? 100 से ज़्यादा है, तो आप बताएंगे 6, तो 6 का स्क्वायर करिएगा। 6 कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 36 हो जाएगा। 100 से जितना ज़्यादा था उसी में उतना ही जोड़ दीजिए, तो 100 से 6 ज़्यादा था, 6 में और 6 जोड़ेंगे तब कितना मिलेगा हमें? 112। तो 112 इसके आगे शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से हमें संख्या पता थी कि 106 की है, तो इस तरीके से हमने पता कर लिया। अब यहाँ पर पूछा गया था ब्याज। अब देखिए 100 से 100 यहाँ पर दिया गया है, इसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 106, तो यहाँ वृद्धि कितने की है? तो यहाँ पर 6 की। तो यही यहाँ पर हमारा प्लस जो 6 दिया गया है, ये दिया गया है ब्याज। ब्याज प्रतिशत निकालना है, इसके लिए ब्याज को ऊपर रखना पड़ेगा। अब ब्याज का प्रतिशत सदैव प्रिंसिपल पर निकलता है। प्रिंसिपल कितना है? 100 यहाँ पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से करेंगे गुणा, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना? 6। तो 6% यहाँ पर इसकी दर होगी। दर कितनी होगी इसमें? तो आप बताएंगे 6%। ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। यह पहले वर्ष के अंत में 500 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था, सीधा यहाँ पर लिखना था प्रिंसिपल, इस साइड में अमाउंट। तो यहाँ पर था कितना? 500 था। कितना था? 500। तो यहाँ पर 500 लिख देंगे। यहाँ पर कितना है? 550 दिया गया है, ठीक है। अब ज़्यादा कितना? 1 जीरो से 0 आप काट दीजिए। अब बाकी अब ज़्यादा देख लीजिए डिफरेंस कितने का रहा है। तो आप देखिए 50 है, यहाँ पर 55 है, तो भाई अंतर कितने का? 5 का अंतर है। 5 ही हमारा यहाँ पर ब्याज दिया था, तो सीधा सीधा इसे सॉल्व करना था। ब्याज कितना है? 5। और ब्याज सदैव निकाला जाता है किस पर? ब्याज प्रतिशत किस पर निकाला जाएगा? मूलधन पर, यानी प्रिंसिपल पर। और प्रिंसिपल कितना था? 50 यहाँ पर, और गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 50 से कम 50, और 50 दूनी हो जाएगा कितना? तो आप बताएंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो आप बताएंगे 10। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10%। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब पूछा गया ना ब्याज की दर, तो ब्याज की दर हमको बतानी है।
उसी तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, लेकिन दिया गया इसके बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, इस साइड में लिखेंगे अमाउंट। अब 9 बटा यहाँ पर 4 दिया गया है, नीचे वाली संख्या हमारी प्रिंसिपल है और यहाँ पर संख्या जो दी गई अमाउंट दी गई है। तो 4 हमारा प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हमारा कितना दिया गया यहाँ पर 9। इनका अंतर देखेंगे तो अंतर जो है हमारा वो ब्याज होगा, लेकिन ये डाटा दिया गया है 2 वर्ष में, तो ये 2 वर्ष का डाटा दिया गया है। कितने का? 2 वर्ष का। 1 वर्ष का डाटा निकालने के लिए इन पर हम लगाते हैं अंडर रूट। ठीक है, क्या लगाएंगे? अंडर रूट। तो अब इनका हम वर्गमूल पता करेंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप बताएंगे 2। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब इन संख्याओं में हम देखेंगे अंतर कितने का है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन यानी मूल संख्या कितनी है? 2। अमाउंट कितना दिया गया? 3। तो अंतर कितने का आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। कितने का? 1 का। तो यही हमारा यहाँ पर दिया गया है ब्याज। ब्याज प्रतिशत निकालना है। ब्याज कितना है? 1 का। ब्याज सदैव निकलता है प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है? 2 है। परसेंट निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करिएगा। 2 कम 2 लग जाएगा, 2 पंचे 10, 1 0। तो इस तरह से हमें मिलेगा 50%। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या है? तो आप बताएंगे 50% रही है यहाँ पर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से टॉप 10 प्रश्नों को हमने बहुत ही आराम से सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।